हिंदी विषय पर अपना टॉपिक स्वतंत्रता पुकारती के संदर्भ में जो BA BCom BSc फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों के लिए है। ये जो काव्यांश हम आज आपको ज्ञात कर रहे हैं, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जी नाटक, उपन्यास, कहानी इत्यादि के सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने अपने चंद्रगुप्त नाटक, जो 1931 के चतुर्थ अंक के अध्याय 6 से संकलित किया गया है, इसमें तक्षशिला की राजकुमारी अलका आर्यावर्त के नागरिकों से स्वतंत्रता के संबंध में आह्वान करती हैं। क्योंकि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और ये रचना 1931 में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद जी तो बड़ी निकटता से देश की प्रतनता को देखा है, बड़े व्याकुल हुए हैं। उन्होंने नागरिकों को आह्वान किया है कि हिमालय तुंग श्रृंग से, हिमालय जो उत्तर हमारे भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, वो एक सजग प्रहरी के रूप में हमारे देश की रक्षा करता है। तो हमें भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भी राष्ट्र के लिए सुरक्षित रखने के लिए एकजुट हों, क्योंकि प्रबुद्ध हैं, शुद्ध हैं। भारत माता के लिए स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमें हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए, वो जज्बा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा छुपा हुआ है। प्रसाद जी का कहना यही था कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर उन्होंने एक ऐसी देश प्रेम के प्रति भावनाएं प्रेषित की हैं, और उन्होंने कहा कि यदि आप सजग हो जाते हैं तो आपके अंदर वो भावनाएं आ जाती हैं और आप दूसरे के प्रति, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक से जलाता हुआ चला जाता है, आपके अंदर वो भावनाएं आ जाएंगी। और क्योंकि ये तो समझ जला, आपके अंदर भी जब वो उज्ज्वलता आ जाती है तो निश्चित हम दूसरे व्यक्ति को, और हमारे अंदर वो देश आ जाते हैं तो हम दूसरे को खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा भी जाता है, अमर्त्य वीर पुत्र हो तुम, अमर ईश्वर के पुत्र हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें केवल एकजुट होना है, हौसला बनाना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना है। जब तक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करोगे तब तक सफल नहीं हो सकते। हर कार्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होना जरूरी है। तो राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और प्रतिज्ञा लेना पड़ेगी। क्योंकि हमारे देश में ऐसे शास्त्र जरा उठा के देखें तो बहुत विद्वान हुए हमारे राष्ट्र में, जैसे भीष्म पितामह, कारण, द्रोणाचार्य है, ऐसे बहुत सारे जिन्होंने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर कर, दधीची जिन्होंने अपना सारा शरीर दान करके और उन हड्डियों से वृत्तासुर नाम के राक्षस का संहार किया गया, तो उनके बलिदान को कौन भूल सकता है। ये प्रशस्त पुण्य पंथ है। प्रशस्त मतलब होता है सराहनीय, ऐसा काम करें जिससे हमें सराहना मिले, हमारा उत्साह बढ़े, है? तो ये पुण्य पंथ है, पुण्य का कार्य है। इसलिए हमें आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। क्योंकि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ, हमारे पद पे असंख्य रश्मियाँ, कीर्तियाँ बिखरी हुई हैं और फैले हुए जो अन्याय हैं, दुराचार हैं, उनको दूर करने के लिए हमें आगे आना है। आप सपूत हैं मातृभूमि के, हैं? सपूत्र उन्हीं को कहा जाता है जो देश के लिए समर्पित होते हैं। इसलिए हमें रुकना नहीं है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना है और राष्ट्र के प्रति हमारे जो भावनाएं हैं वो सजग होना चाहिए। अराती सिंधु सैन्य में जो दुर्जन हैं वो ऐसे फैले हुए जैसे समुद्र फैला हुआ है। तो उस समुद्र में जो सुवाडवाग्नि, मतलब अग्नि 3 प्रकार की होती हैं। एक सुवाडवाग्नि होती है जो समुद्र में लग जाती है आग, और वो सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर देती है। और दूसरी होती है बड़वाग्नि जो जंगल में लग जाती है अपने आप और सारे जंगल को जला के नष्ट कर देती है। और तीसरी होती है जठराग्नि जो हमारे शरीर में विद्यमान होती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि सुवाडवाग्नि के समान जलो और उनको समूल नष्ट करना है, कोई बचने ना पाए।
इसलिए आप फिरवीर हों, फिरवीर हैं, आप होशियार हैं, दक्ष हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप में वो साहस है, आप उस बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। आप भारत माता को बेड़ियों से जो जकड़ी है उसको छुटा सकते, अलग कर सकते, तोड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, आप जयी हैं, आप विजयी बने, जयी बने, बड़े चलो, बड़े चलो, आगे बढ़ते रहना है। और जब तक ऐसा नहीं है, जब तक हमारा देश स्वतंत्र ना हो जाए तब तक हमें चैन से बैठना नहीं है, सभी को एकजुट करके और राष्ट्र की उन्नति के लिए, क्योंकि इसका मूल, कविता का मूल उद्देश्य यही है कि जब तक हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त ना होगी, देखिए बलिदान दिए हैं, तो उस बलिदान वाले देश के लिए हमें हमेशा बलिदान देना पड़ेगा। आए दिन आप देखते हैं, आतताई आते हैं, उनको हमारे देश के जो सैनिक हैं, सेनानी हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, चाहे फिर अपना बलिदान हो जाता, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा होता है राष्ट्र को सुरक्षित रखने का, देश को सुरक्षित रखने का। तो यार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको स्वतंत्रता पुकारती के संदर्भ में जानकारी दी है, इसको आप हृदयंगम करें, इसको आप अपने अंदर इसको उतारें और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमेशा कटिबद्ध हों, क्योंकि ये मूल उद्देश्य जयशंकर प्रसाद जी का है। धन्यवाद।